नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मसूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक है मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक है आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक है नवाब पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं तमाम लोग और सभी लोग चाहते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से जनता की आवाज को हम बुलंद करें। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नकमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नकमा के साथ और खबरें विस्तार से। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं एकता सेवा समिति के सदस्यों ने आज लोहिया नगर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर किए कार्यक्रम। सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। साथ ही एकता सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आखिर ये पर्व क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हैं, मगर हम उनको बताना चाहते हैं। एकता सेवा समिति के अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया, सभी लोगों को जानकारी दी कि एकता सेवा समिति सभी को साथ लेकर चलती है। और हम मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, गणतंत्र दिवस के मायने होते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें चाहिए कि अपने संविधानों को पकड़ कर रखें, उन पर चले, उन पर अमल करें। ऐसा नहीं कि हम अपने संविधानों को छोड़कर और नियमों का उल्लंघन करें। और आज इस संस्था ने भी इस चीज का उजागर किया कि काफी लोग मैम ऐसे होते हैं जो ये नहीं जानते गणतंत्र दिवस को क्या कहते हैं। गणतंत्र दिवस शहीदों का दिन नहीं है, बल्कि गणतंत्र दिवस एक ऐसा इतिहास है जिससे हमारे नियम लागू हुए थे, जो हमें संस्कार दिए गए थे, जो संविधान था वो हमें मिला था, उसी पर हमने अमल करना है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, बल्कि हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि संविधान क्यों लागू हुआ था। उसी बातों पर सब चर्चा करते हुए मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ खास मुलाकात करते हुए तमाम संविधान की बातों पर चर्चा की गई और बाबा भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प भी लिया गया। सभी संस्था के लोगों ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि आप जिस तरह से सच्चाई और अच्छाई दिखाती हैं, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपका चैनल हमारी आवाज को आगे बढ़ाएगा। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी वहां सम्मानित किया गया। सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस पावन अवसर को मनाया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। लोहिया नगर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर मनाया हर्षोल्लास के साथ इस पावन अवसर को। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, चाहो तो हमको आज़माना। प्यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। नमस्कार, आप देख
रहे हैं मेरठ न्यूज, जनता की आवाज। जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और चाहती हूं जन जन की आवाज आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आपके आसपास क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि आज कितना बड़ा दिन है। आज है गणतंत्र दिवस। जी हाँ, इसे सभी लोग जानते हैं और मानते हैं और कई सालों से इसको संविधान को करते भी आए हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को काफी लोगों ने शुभकामनाएं दी। सामाजिक सेवा समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी ने हर्षोल्लास के साथ सलामी दी तिरंगे को और सभी ने तहे दिल से इस पावन अवसर को मनाया। हम आपको बताना चाहते हैं, साथ ही बसंत पंचमी का भी पावन अवसर था। सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से। सर बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और आज जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में जानकारी। मेरा नाम आर्यदेव, मैं अध्यक्ष हूँ एकता सामाजिक सेवा समिति मेरठ में। तो हमारा ये कार्यक्रम जो हुआ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कॉलोनी में हुआ। तो इसका उद्देश्य यही था कि आज जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद ये देश का संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान, जिसमें महिलाओं को, नौजवानों को और समाज के समस्त छोटे छोटे निम्न स्तर के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे संविधान को लागू करने का एक पावन पवित्र दिन था, जिसको हमारे एकता सामाजिक सेवा समिति द्वारा, हमारे सारे पदाधिकारियों द्वारा, सदस्यों द्वारा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और उसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें प्राइज वितरण भी हमने किया गया। जो हमारे कलाकार आए हुए थे और जादू का कार्यक्रम भी हुआ। हमने बाद में उनको, जो कुछ बच्चों को और उन तमाम जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया प्रतियोगिता की, उन सबको हमने पुरस्कार भी, प्राइज भी वितरण किए, मेडल वितरण किए हमने बाद में। तो सभी लोगों ने, पूरी कॉलोनी के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके, सारे धर्मों के लोगों ने, सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। तो आप देख सकते हैं आज लोहिया नगर में कार्यक्रम किया गया। सभी समुदाय के लोगों ने काफी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को एंजॉय करते हुए देखा। साथ ही जादूगर जब आए तो बच्चों की खिलखिलाहट काफी अच्छी थी। सभी लोगों ने काफी एंजॉय करा, क्योंकि जादूगर को कौन नहीं देखना चाहता। मैजिक तो हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में एक नया मैजिक और हमें कुछ बड़ा मिल जाए, मगर जादूगर ने काफी अच्छा जादू दिखाया और सभी का दिल जीता। आइए कड़ी और जोड़ेंगे जिसका क्या इस कार्यक्रम में बदलाव चाहना चाहा, क्या एक मैसेज वो हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं इस पावन अवसर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? सबसे पहले मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में नवा जी, मैं आपका तहे दिल धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमारी आवाज़ जो है जनता तक पहुँचाई। देश के जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। और ये जो दिन है आज का बहुत बड़ा दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और ये कार्यक्रम जो हमने किया है, ये एकता सामाजिक सेवा समिति द्वारा कार्य किया है, जिसमें मैं एक सदस्य हूँ और जिसके अध्यक्ष जो है हमारे आरदे भाई साहब और उपाध्यक्ष। तो कोई इस तरह का कोई विवाद होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी का कोई विरोध या किसी तरह की कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ। सब लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ कर, पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के भाग लिया। सब लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया। तो इसके लिए तो मैं क्षेत्र की जनता को भी सहयोग, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी देना चाहिए और चाहती हूँ कि मैं माध्यम से एक और जानकारी मैं लेना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। जिस तरह से आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा को यहाँ सम्मानित किया गया, अन्य लोगों को सम्मानित किया गया, ये कार्यक्रम आपने कैसे सोचा था कि हम इस तरह का कोई कार्यक्रम रखेंगे गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर? क्या पहले से आपने सोचा था या एक मान सम्मान देने के लिए आपने ये सब करा? नहीं, पहले से ही प्लानिंग चलती है हमारी कि हम जो है इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएं। और ये संविधान के बारे में तो पूरा देश ही जानता है कि ये संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा था और बाबा साहब ने के साथ में समिति भी थी, उनके साथ पूरी जुड़ी हुई। कितने संघर्षों के साथ में ये संविधान लिखा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान जो है पूरा तैयार किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हाथों से लिखा हुआ संविधान जो है, और सबसे अच्छा संविधान। इसकी तारीफ जो है पूरी जो है दुनिया के अंदर ही होती है। काफ़ी देशों में जो है बाबा साहब को माना जाता है। और आर्टिकल 19 और 14 में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया है, जो अन्य देशों में जो है शायद इतना सम्मान नहीं हुआ जितना इस देश में, इंडिया भारत के अंदर हमारे जो है उन्हें सम्मान मिलता है। और बहुत मुझे गर्व है ऐसे जो है ऐसे इस देश पर कि मैंने यहाँ पर जन्म लिया। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करी, पूरी कार्यक्रम के बारे में जानकारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। आइए उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो वाकई काबिल तारीफ है, और कहते हैं कहीं ना कहीं जब कड़ी जोड़नी पड़ती है तो एक धागा जरूर चाहिए होता है, और वो धागा सर है जिन्होंने इतनी सारी कड़ियों को जोड़ कर रखा है। मोती कितना भी कीमती हो मगर धागा मजबूत होगा तभी ये माला पूरी बन पाएगी। आइए हम कड़ी जोड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे इस पावन अवसर पर। नहीं, बहुत अच्छी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हम लोगों का कॉलोनी में बहुत धूमधाम से जो है अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम है, और हमारे जो है एकता सेवा समिति है ये जो हम उसमें कोषाध्यक्ष हैं, और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें हम लोग जुड़ते चलते आ रहे हैं। आज से भी हम लोग करीब करीब 2009 से लेकर और 2023 तक हम लोगों का यही प्रोग्राम चलता है, क्योंकि हम लोगों का कोशिश है हम लोग सब टीम का कि हम लोग गरीब कॉलोनी में रहते हैं तो हमारे बच्चे जो है शिक्षित न रहें, हमारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम लोगों से अपील करिए कि आप सब लोग धर्म मजहब को नहीं बल्कि इंसानियत को जोड़े। आप सभी लोग मिलजुल कर रहे, कोई भी पर्व हो उसे मिलजुल कर मनाएं। आइए कड़ी और जोड़ेंगे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। मेरठ न्यूज जनता का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम को आए, और इन्होंने हमारे प्रोग्राम को जो है बढ़ चढ़ कर दिखाया लोगों को, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सर आप क्या कहना चाहेंगे। एक तो समाज समिति से मैं सचिव हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। सभी मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के सभी मनाते हैं। सर आप दो शब्द क्या कहेंगे। एकता सेवा समिति लगभग उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, इस समिति के बारे में। काफी लोग यहाँ जुड़े और सभी समुदाय के लोगों ने काफी हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया, तो क्या कहेंगे आपको ये कार्यक्रम जो सभी को, एक समुदाय को नहीं बल्कि सभी समुदाय को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, सम्मानित किया गया लोगों को, और एक ही मंच पर सभी लोगों ने अपने हर्षोल्लास के साथ इस अवसर को मनाया, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से दो शब्द। हमें ये अवसर देख के बहुत खुशी हुई और हम बहुत खुश हैं ऐसे मिलजुल कर रहने में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। की आवाज़ चैनल से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कीमती वक्त निकाल के आए, और हम कॉलोनी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे विचार लाना चाहते हैं, बस यही मेरे। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम आपको कहना चाहूँगा कि नगमा मैम हमारे बीच आई, समय निकाल के आई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर साल समय निकाल के आती हैं, जबकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं जनता की आवाज़ से, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, और धन्यवाद करूँगा नगमा जी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। प्लीज जोड़ते एक सवाल और लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से इस पावन अवसर पर। कैसा लगता है उनको जब सभी समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़कर एक ऐसा कार्य किया जाता है तो देश के लिए काफी मिसाल कायम करता है। सभी लोगों को एक साथ जोड़ा इस सूत्र में सर ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को बता दिया कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आइए बात करते हैं सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। जनता की आवाज सबसे पहले मैं नगमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम गरीबों के बीच में आई और हमारी सभी बातों को कवरेज की, और इसी पे आगे मैं ये कहना चाहता हूं जैसे आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, ये कोई छोटा मोटा फेस्टिवल नहीं था, ये सभी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ था, जिसमें हमें बराबरी का हक मिला था। ये किसी एक विशेष धर्म के लिए, विशेष जाति के लिए नहीं, पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए, और खासकर पिछड़े और कमज़ोरों के लिए ये ढल साबित होता है। और इसी में आज हमारी जो संस्था है एकता सामाजिक सेवा समिति, इसी से हमने ये प्रेरणा ली है कि हम भी बाबा साहब की तरह बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और लोगों को जोड़ें, मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में हो। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज आयोजित किया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान, लिखे हुए संविधान को आगे बढ़ाया, बराबरी का हक मिला। और पहले रानी के पेट से ही सिर्फ राजा पैदा होता था, हमारी वोट से कोई राजा नहीं बनता था।
जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके इसे लागू करवाया 1950 में, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन महारानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। फिर उनके पेट से राजा पैदा नहीं हुए, फिर गरीब की वोट से हुए, हमें ये अधिकार मिला। तो आप देख सकते हैं कितनी गंभीरता से जानते हैं, और हम यही चाहते हैं अपने दर्शकों को जानकारी देना कि मिलता सब कुछ है, थोड़ा धीरज रखें। मगर आज कहीं ना कहीं हमारी जनता धीरज खोती जा रही है, हमारी जनता वो संविधान को इनकार करती जा रही है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए थे। संविधान के अगर आप वो नक्श कदम पे चलेंगे तो तेरा मेरा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के जो संविधान है उसमें कभी ऊंच नीच जाति पात नहीं बनाया गया, सभी समुदाय को एक साथ लेकर चलते थे बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये था उनका इतिहास, ये था उनका कर्म, ये था उनकी नीति। मगर आज राजनीति कुछ और ही रंग ले रही है। दी लास्ट क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा अपने दर्शकों के लिए पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? सर क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए, हमारे दर्शकों से दो शब्द? जी बहुत बहुत जो है फिर मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आप पहले से ही हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाती हैं। देश के बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके चैनल जुड़े हुए हैं, वहाँ तक हमें लोग देख रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बड़ी खुशी की बात है। मैं ब्रजेश कुमार आपका तहे दिल जो है धन्यवाद करता हूँ मेरठ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया के बगैर कोई भी क्रांति नहीं होती, तो मीडिया के माध्यम से आप हमारी इन बातों को जन जन तक पहुंचाती हैं, तो इसके लिए हम आपका, हमारे पास शब्द भी नहीं है कि हम इन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करें। तो मीडिया का सहयोग किसी भी उसके लिए जो परियोजना या योजना के लिए जरूरी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, सभी लोग हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। सभी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर इस कार्य को आगे किया, सम्मानित किया गया। बच्चों ने डांस किया, बच्चों ने गीत गाए, और सभी लोगों ने इस पर्व को एक ऐसा पर्व बना दिया जो एक यादगार बन गया। और वैसे ही यादगार पर्व है क्योंकि हमारे देश में आज के दिन संविधान लागू हुआ था, मर्द और औरत को एक ही दर्जे में रखा गया। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज संविधान को सभी युवा, सभी जनरेशन याद रखे, इसीलिए कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि आप लोग जान सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। तो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। यदि मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या ऐसी लम्हे होती है जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, या वॉइस से बोल देना है। आपका चैनल आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों। थैंक यू सो मच।